क्षेत्र है, मेवाड़ की जो खालसा क्षेत्र है, उस खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। छोटा सा किसान आंदोलन है, थोड़ी सी देर में हो जाएगा। स्थिति क्या थी यहाँ पर देखना, ये जो आंदोलन है ये मेनली कहां पर हुआ है, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, ठीक है। कहां पर हुआ है, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के अंदर ये आंदोलन हुआ और इस आंदोलन की शुरुआत हुई है अप्रैल 1921 में। कब शुरुआत हुई है इसकी, अप्रैल 1921 में शुरुआत हुई है। यहाँ जो किसान है ना, यहाँ जो किसान है वो कौन सी जाति के हैं, जाट जाति के किसान है। कौन से किसान है, जाट जाति के किसान। अब आंदोलन शुरू हो रहा है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। आंदोलन का कारण है अफीम की खेती। कारण क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अफीम की खेती पर क्या कर दिया, अफीम खेती पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। पहले यहाँ पर जाट जाति के किसान क्या कर रहे थे, आराम से अफीम की खेती कर रहे थे, उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उनके पास पैसा आ रहा था, उनका सब काम चल रहा था, आर्थिक रूप से वो क्या हो रहे थे, सक्षम हो रहे थे, संपन्न हो रहे थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वहां पर अफीम की खेती पर क्या कर दिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो इसी कारण से इस क्षेत्र के जाट जाति, आज भी आप जानते हो अफीम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मेवाड़ में, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र में होता है। तो ये मेनली यूं तो पूरा मेवाड़ क्षेत्र है और मेवाड़ में भी पूर्वी मेवाड़ क्षेत्र है, ठीक है। पूर्वी मेवाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखते हो तो कहां पर है, मेनली ये चित्तौड़ के अंदर। आई बात, आप जैसे देखते हो राजस्थान के अगर मैप में, तो आप सब जानते हो राजस्थान के मैप में इस जगह क्या है, आपका मेवाड़ है, और मेवाड़ से चित्तौड़ का यहाँ है। तो ये अगर अपन देखें, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये कौन सा मेवाड़ आ रहा है, किस दिशा में आ रहा है, पूर्व में, यानी दक्षिण पूर्वी या पूर्वी मेवाड़ क्षेत्र में, या पूर्वी मेवाड़। मेवाड़ के दृष्टिकोण से देखूं, अगर सिर्फ इस मेवाड़ पर फोकस करूं, तो मेवाड़ का ये कौन सा हिस्सा है, पूर्वी क्षेत्र। तो अप्रैल 1921 में ये आंदोलन शुरू हुआ है। जाट जाति के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अफीम की खेती पर नियंत्रण। तो अब इनकी क्या मांग है, इनकी मांग है कि हमें क्या दो, इसके बदले मुआवजा दो। क्या दो, इसके बदले मुआवजा। मुआवजा समझते हो ना सब, ठीक है, मुआवजा दो, इसके बदले हमको क्या दिया जाए, मुआवजा। इस मांग के साथ में जो हम खेती कर रहे थे, अब आपने उस पर कंट्रोल कर लिया, तो हमको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, तब जाकर हम क्या करेंगे, इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। आई बात समझ में। अब किसानों ने क्या किया, एक सम्मेलन, यहाँ तक की बात क्लियर है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेवाड़ का जो खालसा भूमि का क्षेत्र है, उसमें जो किसान आंदोलन किया वो जाट जाति के किसानों ने किया। अप्रैल 1921 में शुरू किया। चित्तौड़ क्षेत्र में अधिकांश जो मेन इसमें आंदोलन हुआ वो चित्तौड़ क्षेत्र में या पूर्वी मेवाड़ में ये आंदोलन हुआ है। ब्रिटिश सरकार द्वारा अफीम की खेती पर जब नियंत्रण किया, उस कारण ये आंदोलन हुआ है। किसानों की मांग ये है कि इसके बदले क्या दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। किसानों ने एक सम्मेलन किया, ठीक है। क्या सम्मेलन का क्या नाम है, पारसोली। यहां से एक सवाल आया, इसलिए मैं आपको ये आंदोलन थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूं। पारसोली सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन हुआ, पारसोली सम्मेलन। और ये पारसोली सम्मेलन कब हुआ, दिसंबर 1921 में, सॉरी दिसंबर 1921 में, दिसंबर में ये क्या हुआ, सम्मेलन। पारसोली स्थान वर्तमान में तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता, उस समय पूर्वी मेवाड़ का हिस्सा था। यहाँ क्या होता है, सम्मेलन होता है। और सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया, दो निर्णय लिए गए। एक निर्णय तो ये लिया गया कि हम अगले वर्ष क्या करेंगे, अगले वर्ष में हम क्या करेंगे, सब लोग मतलब यहाँ पर मिलकर जो पारसोली स्थान है, इस पारसोली के पास में चित्तौड़ में एक स्थान आता है मातृकुंडिया, आपने सबने सुना होगा। उस मातृकुंडिया स्थान पर क्या करेंगे, मातृकुंडिया में क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे, ठीक है। मातृकुंडिया में सम्मेलन करेंगे। आप सब जानते हो चित्तौड़ के राशमी गांव में मातृकुंडिया है, जिसे मेवाड़ का क्या कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार बोल दो, मेवाड़ का हरिद्वार बोल दो। इसे ये मातृकुंडिया नामक स्थान पर हम क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे। एक तो ये इन्होंने निश्चय किया। दूसरा इन्होंने बोला, क्योंकि आप सब जानते हो कि मेवाड़ में ही बिजोली और बेगू में पहले ही किसान आंदोलन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। 1921 में बेगू में भी किसान आंदोलन शुरू हो चुका है, और उधर अपन बात करते हैं कहां पर, बिजोलिया में, वो पहले से चल ही रहा है आंदोलन। तो उससे ये भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे प्रेरित हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक फैसला लिया कि हम बिजोलिया की भांति
ठीक है, बिजोलिया की भांति हम क्या करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे। बिजोलिया की तर्ज पर हम भी क्या करेंगे, बिजोलिया की भांति हम भी क्या करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे, यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो। बात समझ में आई? जो जाट जाति के किसान हैं, जो खालसा क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने पारसोली जगह है जो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, वहां पर इन्होंने सम्मेलन किया दिसंबर 1921 में, और फैसले क्या लिए कि एक तो हम क्या करेंगे, अगले साल जो है वो मातृकुंडिया में सम्मेलन करेंगे, और बिजोलिया के जैसे जैसे अपन भी किसान आंदोलन करेंगे। आई बात समझ में? इनकी मांग क्या है, अफीम की खेती जो है उस पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया, और मांग है इनकी कि हमको क्या दिया जाए, मुआवजा। अब सवाल क्या आया था, सवाल ये आया है पारसोली समझौता, इसकी डेट पूछी जाती है। कौन सा समझौता, पारसोली समझौता हुआ, और ये समझौता हुआ साल 2 फरवरी 1922 को। कब हुआ, 2 फरवरी 1922 को मेवाड़ रियासत का, ठीक है, मेवाड़ रियासत का किसानों के साथ प्रथम समझौता, किसानों के साथ प्रथम समझौता। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ रियासत ने किसानों के साथ जो पहला समझौता किया था वो कौन सा समझौता था, पारसोली समझौता। अगर कभी पूछ ले तो ये किसके अंतर्गत था, ये बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत समझौता, क्योंकि बेगू भी कहां पर हुआ था आंदोलन, बेगू मैंने आपको पहले बताया, पहले बेगू भीलवाड़ा में पड़ता था और वर्तमान में, तो बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत ये समझौता हुआ था, ठीक है, के अंतर्गत ये समझौता हुआ था। ये समझौता किस किस के बीच में हुआ, पारसोली के जागीरदार और साथ ही साथ में किसके, किसानों के मध्य एक समझौता हुआ, जो मेवाड़ रियासत का किसानों के साथ प्रथम समझौता माना जाता है। कब समझौता हुआ, 2 फरवरी 1922 में। फिर किसानों ने आगे बढ़कर 25 फरवरी 1922 को एक संस्था का गठन किया। उस संस्था का नाम रखा इन्होंने मेवाड़ पूर्वी परिषद। ये सवाल भी पूछा गया है कि पूर्वी मेवाड़ परिषद बोल दे, पूर्वी मेवाड़ लिख देते हैं, पहले पूर्वी आगे लिख देते हैं, पूर्वी मेवाड़ परिषद। तो पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन कब हुआ है, गठन हुआ है 25 फरवरी 1922 को। आई बात समझ में? गठन क्यों हुआ, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है किसान पंचायतों को क्या करना है, मजबूत करना है। किसान की जो पंचायतें हैं उनको क्या करना है, मजबूत करना है। और इसमें कहां-कहां के गांव शामिल किए गए, यहाँ में कौन-कौन शामिल होंगे, तो शामिल होंगे एक तो बिजोलिया, बेगू व आसपास के, बेगू व पूर्वी मेवाड़ के गांव, ठीक है। यहाँ की जो ग्राम पंचायतें, यहाँ की जो किसान पंचायतें, उनको क्या करना, मजबूत करना। कौन सा गठन किया है, पूर्वी मेवाड़ परिषद का कब किया है, फरवरी 22। बाद में सरकार ने इनकी बात को क्या कर लिया, मान लिया, और ये एक बार लिख लिया आप सबने, ठीक है, एक बार इसको रब करता हूँ। बाद में जो सम्मेलन हुआ वो सम्मेलन कहाँ पर हुआ, मातृकुंडिया में। कहाँ पर सम्मेलन हुआ, मातृकुंडिया में। और मातृकुंडिया में सम्मेलन कब हुआ, मई 1922 को क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। और मातृकुंडिया भी कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में, और यहाँ सम्मेलन हुआ, मातृकुंडिया सम्मेलन। और इनकी मांगों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। क्या थी इनकी मांग, मुआवजा मिल गया, मांग को स्वीकार कर लिया और इनको क्या दे दिया, मुआवजा दे दिया। मुआवजा किस चीज का, मुआवजा अफीम की खेती पर जो नियंत्रण कर दिया उसमें मुआवजा दे दिया। तो ये आपका छोटा सा एक आंदोलन याद रखना है, जो 1921 से शुरू हुआ और मई 1922 में आकर क्या हो गया, खत्म हो गया। हम लगभग 1 साल का एक आंदोलन है जो मेवाड़ में जाट किसानों का आंदोलन है, और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र यानी पूर्वी मेवाड़ में हुआ। क्विक सा रिवीजन करते हैं। मेवाड़ का खालसा भूमि का एक क्षेत्र था, वहां का किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन जो है, ये इस किसान आंदोलन को किसने किया है, इस किसान आंदोलन को जाट जाति के किसानों ने किया है। जाट जाति किसानों ने पूर्वी मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में यह आंदोलन किया है। इस आंदोलन की अगर अपन बात करें कि विशेष इसमें क्या है, तो अफीम की खेती जो है उस पर ब्रिटिश नियंत्रण के विरोध में यह आंदोलन किया गया। किसानों की मांग है इसके बदले में क्या दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। एक व्यक्ति का और नाम लिख सकते हो कि इस आंदोलन का नेतृत्व जो है ना, नेतृत्व करता, उसका नाम लिख देना गोकुल जी जाट। क्या नाम है, तो नेतृत्व किसने किया इस आंदोलन का, क्योंकि सारे किसान कैसे हैं, जाट जाति के किसान हैं।
किसानों ने इस आंदोलन में पहला सम्मेलन पारसोली में किया दिसंबर 1921 में। दो निर्णय लिए, एक तो हम अगले साल मातृकुंडिया में सम्मेलन करेंगे और बिजोलिया के भांति हम भी क्या करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात हुई, जब मातृकुंडिया के अंदर सम्मेलन होना था उससे पहले पारसोली में इनका एक समझौता हो गया। पारसोली चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। किसानों वो पहले लिखवा दिया था 1880 के, वो मैंने वहां लिखवाया था, वो राशमी गांव। हाँ नहीं, कब हुआ तो वो ये खालसा भूमिका, वो जागीर भूमिका है। मतलब वो बेगू किसान आंदोलन के संबंध में वो एक घटना लिखा है 1880 में। इससे पहले आपका जो चित्तौड़गढ़ है वहां पर एक सम्मेलन हो चुका है, लेकिन ये जो सम्मेलन है ये तो प्रॉपर अलग मांग के साथ में आया है। जाटों की तो मांग ही बिल्कुल अलग थी यहाँ की, क्या अफीम की खेती पर जो आपने नियंत्रण किया उसके। तो दोनों का याद रखना, वो आपसे इतना मिक्स नहीं करेगा कि दोनों ही डेट दे दे आपको 1880। अगर वो पूछेगा फिर पूछेगा सर्वप्रथम कौन सी दिनांक को हुआ था, तो 1880 के। ठीक है, वहाँ किसानों में जन जागृति का करते हैं। ठीक है, बात एक बार रिपीट करूँ फिर। ठीक है, तो मातृकुंडिया जो हो जाएगा वहां पर ये क्या हुआ, लास्ट में इनका पारसोली में आपका समझौता हो गया। पारसोली समझौता हुआ 2 फरवरी 1922 को। 2 फरवरी 1922 को कौन सा समझौता कर लिया, पारसोली के अंदर समझौता। मेवाड़ रियासत का किसानों के साथ ये पहला समझौता था जिसमें पारसोली का जागीरदार और किसानों के बीच में समझौता हुआ। मेवाड़ सरकार ने इसको क्या दे दिया, अप्रूवल दे दिया। बाद में इन्होंने 25 फरवरी 1922 को एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था पूर्वी मेवाड़ परिषद। इस संस्था का काम था कि इस क्षेत्र में जो किसान पंचायतें हैं उन किसान पंचायतों को मजबूत करना है, जिसमें बिजोलिया, बेगू और साथ ही साथ आसपास के जो गांव, जो पूर्वी मेवाड़ के गांव थे, वहां की किसान पंचायतों को शामिल किया गया। आई बात समझ। बाद में जब मातृकुंडिया के अंदर सम्मेलन हुआ मई 1922 में, तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और इनको जो होता वो अफीम की खेती के बदले मुआवजा दे दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व गोकुल जी जाट ने किया। अब बताइए क्या करें।